सलाम एवरीवन। मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। मैंने एक वीडियो देखा, एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें एक खातून राउंड अबाउट 50 ईयर्स 50 प्लस होंगी और एंटरप्रेन्योर थी। काम करती हूँ मैं 10 ईयर्स से और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्लोथ्स। तो जब फेम मिली, जब अपने पैरों पे खड़ी हो गई, तो डेफिनेटली पीपल स्टार्टेड ग्रैबिंग हर इंफॉर्मेशन और फिर इंटरव्यूअर्स। उस खातून ने अपनी कहानी सुनाई कि मुझे मेरे हस्बैंड ने मार मार के गली में फेंक दिया, यानी वो खड़े भी नहीं थी अपने पैरों पे, और शी वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। और फिर पूरी रात उसी तरह, उस रात बारिश भी हुई, घर के अंदर बच्चे बिलक रहे थे क्योंकि उनकी माँ गली में थी। हम लोग ना बात कर रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते जब उस पर ये सब बीता होगा तो क्या हुआ होगा। एनी हाउ, ये तो दर्द दिल रखने वालों की बात है कि जो ये सोचेंगे भी तो क्या कर लेंगे। मैं अब ये अगर सोच भी रही हूँ, अगर कोई खातून इस दर्द से खुद भी गुजरी होगी, उसकी आंखों से आंसू भी जारी होंगे, तो क्या कर लेगी वो, क्या हो गया इसमें से। इस क्योटिक कंडीशन को हम बीट करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। कि वो खातून अपनी कहानी सुनाती है कि मैंने अपने उस ससुराल में जब मैं वापस गई, जब मुझे वापस ले जाया गया अंदर, उस दिन एक इरादा किया था, उस दिन एक वादा किया था कि अब भरोसा नहीं करना, भरोसा नहीं करना, ढेर नहीं लगाना बच्चों का कि जैसे इर्द गिर्द की औरतें हैं। तीसरा बच्चा जो अंदर था वो मौजदाती तौर पे बच गया। कहती है मैंने बड़ी मेहनत से 5,000 रुपये जमा किए और फिर मैंने उसके चंद कपड़े ख़रीदे, खेस ख़रीदे, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन थी। बहरहाल वहाँ से काम शुरू हुआ और चलते 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 यहाँ पहुँच गया कि बड़ी खामोशी से, बड़ा डर, यानी आप देखिए ना, जो बंदा फेवर कर रहा है वो डर भी रहा है। कितना बड़ा जुल्म है ये। मैंने 90% औरतों को इसी कंडीशन में देखा है, वो अपना बेस्ट दे रही हैं लेकिन डर रही हैं। क्या बात है, क्या तकसीम है। उस डर को बीट करते करते जब इतनी रौनक लग गई कि बात हज़ारों से लाखों में पहुंच गई, तो फिर प्रोग्रेशन का एक विजिबल सफ़र शुरू हुआ। और सबसे बड़ा दरवाज़ा जो सक्सेस का खुला वो एक बहुत बड़े फेलियर के बाद खुला। ऐसा ही होता है नेचुरली। एक थप्पड़ जो पड़ा वो ये कि ससुराल वालों ने समेत शोहर के घर से निकाल दिया। और आप यकीन करें कि मैं बड़ी हैरान हुई ये देख के कि शोहर को निकालने की क्या वजह थी। वो तो उनका लाडला था ना, वो जो उनकी विश पूरी करता था, उसे मारता था, उनकी सेटिस्फैक्शन होती थी डिप्रेशन की, फ्रस्ट्रेशन की। नहीं जी, वो आदमी, वो लड़का जो उसे मारता था वो पैरालाइज हो गया और समेत उस बेजान आदमी के, वो नकारा पुर्जा है ना, अब तो उनके किसी काम का नहीं, उसको और उसकी फैमिली को, 3 बच्चों और उस बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ तक पहुँचने तक इस खातून के पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी तो थी। एक किराए का घर, वो 3 पेट और एक बीमार लागर बंदा, ये सारे गिफ्ट्स लेकर वो वहाँ से निकलती है। एंड शी मेड हर ओन हाउस, शी बिल्ट इट अप। उसने खुद दीवारें लगाई, कितनी सारी दीवारें उसने खुद लगाई, काम किया, एक एक दीवार करके अपना एक कमरा तैयार करके वो किराए का सारा खुड्डा छोड़ के अपने कमरे में शिफ्ट हुई, उन सारे गिफ्ट्स को लेकर, उन बच्चों और उस शोहर को लेकर। और फिर जब चीज़ों ने शेप ली है तो स्टोरी यहाँ तक पहुँच गई कि 3 मरले के मकान की वो मालिक है खुद। 3 बच्चों में से सबसे बड़ी बेटी बिजनेस पढ़ रही है। इसको बाशाऊर शख्स कहानी के बजाय हड्डबीती कहेगा और इसके अंदर सीखने के लिए बेशुमार चीज़ें, जो जहाँ से ट्यून कर ले वहाँ पर ही सीख पड़ी हुई है। यकीन करें कि ये जो दुनिया है ना मर्दों की, जिसे हमने कह कह के मर्दों की बना दिया है, हमने खुद बनाया है, इसके अंदर जो मर्द है ना वो बड़े वल्नरेबल होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, डिपेंडिंग होते हैं। हमने उनको इस तरीके से पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया हुआ है, इस तरह हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं कि वो सरों पे सवार हो जाते हैं। हमारे यहाँ मर्दों को जो ताने मिलते हैं वो ये कि आप बदल गए हैं, आप अब पहले जैसे नहीं रहे। हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आप एक चीज़ देखेंगे, वही बात है ना, 2 बराबर के लोग जब एक दूसरे को कुछ देते हैं तो वो तोहफा होता है। 2 बराबर के लोग ही नहीं है जो शादी कर रहे हैं। 2 बराबर के लोग होते तो वो दोनों का स्टेटस ये ना होता कि एक अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में आ रहा है। यहीं से तो सारे का सारा काम खराब हो गया, यहीं से तो सारे का सारा स्टेटस चेंज हो गया। जाहिर है एक होस्ट है, एक गेस्ट है, वो जो बीइंग अ गेस्ट वाली फीलिंग है, हम लाखों दफ़ा, हज़ारों दफ़ा भी बहुओं को ये कहते हैं ना, ये तुम्हारा अपना घर है। नो, दैट इज़ नॉट हर हाउस, दैट इज़ नॉट हर किचन, दैट इज़ नॉट हर वर्ल्ड। वो एक द अदर वाली फीलिंग उसके अंदर रहती है, वो स्ट्रेंजर वाली फीलिंग उसके अंदर रहती है। ये चीज़ से इत्तेफाक
वो बहुएं तो करेंगी, लेकिन वो सासें नहीं करेंगी जो खुद भी कभी बिल्कुल इसी स्टेटस पे। ये बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, नान नुफ्के की जिम्मेदारी जिस मर्द के ऊपर होती है ना, ये वो मर्द है जिसको पहले मैंने आपके सामने डिज़ाइन किया, जिसने मार मार के, सैकड़ों औरतें मेरे से इख्तलाफ करेंगी, लेकिन कई हज़ार औरतें मेरे से इत्तफाक करेंगी कि येस दिस इज़ राइट, दे वर बीटन बाय देयर हस्बैंड, दे वर बीटन, दे वर इंसल्टेड एंड दैट इंसल्ट वॉज नॉट जेन्युइन। किसी भी इंसान को आप हाथ क्यों उठाएंगे? और कहाँ कि नान नुफ्का बंद कर दिया, खर्चा पानी बंद कर दिया, नान नुफ्के की जिम्मेदारी। ये सारी की सारी डिग्रेडेशन ना हम लोगों ने खुद बनाई हुई है। जो मजलूम होता है वही कसूरवार होता है, ये मेरा यकीन है, क्योंकि मजलूम जुल्म सहना बंद कर दे, आवाज़ उठा ले, तो जुल्म बंद हो जाएगा। ये कैसी बात है? हम समझ क्यों नहीं रहे? इतनी छोटी सी बात है लेकिन हम इसको एडमिट ही नहीं कर रहे। मुझे बड़ी एक बात प्यारी लगी, मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे उस दिन कह रही थी कि उसने मुझे बुलाया ही क्यों। कैसी बात है? उसने तुम्हें बुलाया ही क्यों? भाई वो बुलाता रहे, तुम गई ही क्यों? सोचने की ये बात है। हम जाते हैं, हमें कोई जितना, क्यों हम हर बंदे के पीछे नहीं चले जाते? क्यों हम सिर्फ उसी बंदे के पीछे जाते हैं जहाँ पे हमने जाना होता है? इट इज़ रिलेटेड टू अस, ये हमारी चॉइस है, हम अपनी चॉइस से जी रहे हैं। हम कहते हैं कि मुझे काम करने ही नहीं दिया जा रहा। वो बाबा आपने करना नहीं है, जो काम आपने करना है ना वो आपने 70,000 रुकावटों के बावजूद भी कर लेना है। ये नान नुफ्का, खर्चा पानी, ये सारे टैबूज़ को अगर कोई बंदा क्रॉस कर सकता है तो वो वही है जिसके साथ ये सारे जुड़े हुए हैं। ये वो खातून क्रॉस करेगी जिसको शर्म आएगी, जिसको शर्मिंदगी महसूस होगी कि मेरी बात हो रही है, मेरे नान नुफ्के की, मेरे खर्चे पानी की बात हो रही है। अल्लाह ताला ने इजाफी खुसूसियत दी है औरत को, वो चाइल्ड प्रोडक्शन करती है, बच्चा पैदा करती है। शी इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अर्थ। व्हाट इज़ लेफ्ट देन? 400-500 हज़ार लाख पैसा, दैट इज़ डिफरेंस, दैट इज़ अनअचीवेबल, नहीं हो सकता। और फिर अगर नहीं हो सकता तो कॉन्फ्लिक्ट किस बात का है, झगड़ा किस बात का है? उसी शख्स से, यानी आप जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, जिस शख्स से आप खर्चा पानी ले रहे हैं उसी शख्स को जब आप ये कह रहे हैं, ब्लेमिंग कर रहे हैं, ब्लेम गेम्स के साथ ज़िंदगी को पुल आउट कर रहे हैं, उसे धोखा दे रहे हैं, उसको ये शो करते हैं कि मैं ये हूँ लेकिन होते आप वो हैं। ये सारी चीज़ें या तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना छोड़ दें, उसके साथ सुलह सफाई कर लें, तो या फिर अगर ताकत है ना, अगर दम है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट जितने बन के भी दिखाएं। ये दरमियान वाली जो कैफियत है ना, इसके साथ सिर्फ एक काम होता है कि एक के बाद दूसरा साल, दूसरे के बाद तीसरा साल, और फिर चौथा, और फिर पांचवा साल। आपने अपनी कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। थैंक यू सो मच। गुड बाय।